સંવત 2490 શ્રાવણ સુદ 13 શુક્રવાર તારીખ 21/8/64 દિને પરમ પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી કાંજી સ્વામીનો શ્રી પંચાષ્ટિકાય શાસ્ત્રની ગાથા 160 અને 161 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આહિર્યામ નમો લોહે સૌ જયાનમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાવતી શ્રાવણમ ओमकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः. मंगलम भगवान मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुमधारी उजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव निदाता. 60 गाथा का भाव हो गया. उस 60 में जो निकाला है क्या कि अपना आत्मा में जो अभिंसा साधन भाव से शुद्ध परिणति हुई है उसका क्या कि आत्मा ज्ञायक शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, पूर्ण आनंद. उसका आश्रय करके दृष्टि लगाकर अभिन्न साधन निर्मल दशा उत्पन्न हुई. वो पूर्ण सप्तमा योग्य जो साधन निर्मल है उसका वो साधन तो शुद्ध परिणति जिसको हुई है उसको विकल्पात्मक जो व्यवहार है उसको व्यवहार कहने में आता है. शुद्ध परिणति अपने द्रव्य से अभिन्न साधन वाली दशा न प्रगति हो और एकीला व्यवहार मोक्ष मार्ग हो ऐसा बनते नहीं. समझ में आया? तो वो लिया, देखो छिला आखिर है ना तो कांस में लिया कि अज्ञानी 160 का अज्ञानी द्रव्यलिंगी मुनि. मैं अज्ञानी द्रव्यलिंगी कहा, खुलासा कर दिया. भले को चौथा ने 5वां वाला द्रव्यलिंगी कहे ये माटे खुलासा करना पड़ा. और पंडित जी तो बराबर लगाते हैं. अज्ञानी द्रव्यलिंगी मुनि का समझ में आया? अंतरंग लेश मात्र भी समाहित न होने से अंतरंग अपना शुद्ध भगवान आत्मा उसका अवलंबन से शुद्ध परिणति रूप समाहित नहीं होने से समझ में आया? मिथ्या दृष्टि अज्ञानी द्रव्यलिंगी नाम आत्मा का भान बिना अंतरंग शुद्ध चैतन्य प्रभु ज्ञायक आनंद उसका आनंद की परिणति का अंश भी जिसको प्रकट हुआ नहीं ऐसा समाहित न होने से ऐसे अपना आत्मा में शुद्ध का अवलंबन लेकर शुद्ध परिणति सम्यक दर्शन ज्ञान निश्चय मोक्ष मार्ग की परिणति उत्पन्न न होने के कारण अज्ञानी को उसे द्रव्यार्थी नहीं के विषय बहुत देखो शुद्धात्मा स्वरूप के अज्ञान के कारण समझ में आया? और तुम कहते हैं ना परिणामिक भाव वो द्रव्यार्थी नहीं का विषय शुद्धात्मा स्वरूप वो परिणामिक भाव समझाई के कारण द्रव्यार्थी द्रव्य जिसका प्रयोजन है ऐसा ज्ञान का नहीं. जो ज्ञान का भाग है उसका द्रव्य जिसका प्रयोजन है इसको नाम द्रव्यार्थिक नहीं कहने में आता. जो ज्ञान का भाग द्रव्य त्रिकाल कैसा द्रव्य कि द्रव्यार्थिक नहीं के विषय बहुत द्रव्य जिसका प्रयोजन है ऐसा ज्ञान करने वाली दशा उसका विषय कौन? शुद्धात्म स्वरूप एकीला द्रव्य स्वभाव सामान्य स्वभाव ध्रुव स्वभाव एक समय की पर्याय चलती है जिस ऊपर पर्याय चलती है पर्याय में अंतरंग में रहने वाला विनायक ध्रुव स्वभाव उनके अज्ञान के कारण
समझ में आया? ये ध्रुव स्वभाव एक समय में शुद्ध है, उसका अज्ञान है, उसका जिसको भान नहीं। ऐसा अज्ञानी जीव को द्रव्यार्थिक नहीं के विषय भूत शुद्धात्म रूप के अज्ञान, शुद्धात्म स्वरूप के अज्ञान, ये शुद्धात्म स्वरूप द्रव्यार्थिक ना विषय अर्थात सम्यक दृष्टि का देह, ऐसा शुद्धात्म भगवान उसका अज्ञान, अज्ञानी को उसका अज्ञान है। समझ में आया? का निमित्त में अपना द्रव्य की अस्तित्व स्वीकारते हैं, कहाँ एक समय की पर्याय में अपना द्रव्य का अस्तित्व स्वीकारते हैं, तो निमित्त में आत्मा है नहीं, एक पर्याय में आत्मा पूर्ण है नहीं, और गुण गुणी भेद में अभेद चीज आती नहीं। समझ में आया? तो ऐसा अभेद चीज जो शुद्धात्म स्वभाव, जो द्रव्यार्थिक नहीं का विषय, उसका जिसको अज्ञान है, ऐसा मिथ्या दृष्टि को व्यवहार मोक्ष मार्ग होता नहीं। क्योंकि शुद्धि का अंश, देखो शुद्धि का अंश भी परिणमन न होने से, क्या ने उसे तो कांस में लिया, पर समाहित न होने से उसे शुद्धि का अंश, शुद्धि का अंश उसका પછી खुलासा किया। शुद्धि का अंश क्या कि द्रव्यार्थिक नहीं से विशुद्धात्म स्वरूप उसका आश्रय लेकर शुद्धि का अंश जो प्रकट हुआ है, ये अज्ञानी को है नहीं। समझ में आया? मित्र संजी, मित्र संजी ध्यान बहुत रखते हैं, नाम निक्षेपे जैन शब्द में कहो, भाव जैन नहीं। ये हमारे शेठिया थे क्या है, पोरबंदर ना शेठिया थे कि भाई जैन तो खड़ा कि नहीं, जैन या जुगराज जी वो प्रश्न करते हैं। देखो वो भी कानों का शिकाग्री सर था, तो जैन करा के नहीं नाम जैन है। भगवान आत्मा राग और स्वभाव की एकता टूटी बिना, वितराग दृष्टि हुए बिना जैनपना आता नहीं, भाव जैनपना आता नहीं। जीतने वाला जैन तो किसके जीतने वाला, कौन जीते कि अपना त्रिकाली शुद्धात्म स्वभाव उसका आश्रय से राग की एकता टाले, नाश करे, और उसको जैन जीतने वाला, अज्ञान को जीता न राग की एकता बुद्धि का नाश किया, उसको जैन कहते हैं, भावलिंगी जैन कहते हैं। भावलिंगी सम्यक दृष्टि की अपेक्षा। समझ में आया? तो उसमें से निकालो। ये तो निकालना है कि निश्चय जहाँ मोक्ष मार्ग का शुद्ध अंश प्रकट हुआ नहीं, तहाँ व्यवहार मार्ग भी उसको कहने में आता। किसको बोला? विकल्प को। निश्चय यहाँ शुद्ध द्रव्य आत्मा है, विनायक प्रभु पूर्ण शुद्ध, उसका अवलंबन लिए बिना उसका ज्ञान के कारण शुद्धि का अंश निश्चय संवर निद्रा रूप दशा स्वभाव के आश्रय प्रकट बिना उस साथ में व्यवहार देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राज, नव तत्व का भेद का राज, उसको व्यवहार भी कहने में आता, निश्चय बिना व्यवहार कहने में नहीं आता। समझ में आया? है आमादी का जो क्या कहते हैं आगे नहीं, उत्तम सुवर्ण नहीं बांधती,
अभिन्न साधन भाव के कारण सभी में शुद्ध भाव परिणमन होता है, तथापि व्यवहार नहीं है निश्चय मोक्ष मार्ग के साधन पने को प्राप्त होता है। देखो नीचे नवार दो उसमें है, उसमें से निकाला कहां से? क्योंकि तू कांप हाँ पर काम किधो ने काम उसका जो ठीक समझे ये काम एमा से निकाला, तुम्हारा भाई बंदे निकाला है उसमें से। समाहित नहीं हुआ, समाहित खत्म हुआ, समाहित नहीं हुआ। समझ में आया? वो मित्र है सांझे फरने को समझ में आया? अभिन्न साधन भाव का जिसको अंतरदशा में शुद्ध भी निर्मल है साध्य और साधन भी निर्मल हुआ, समझ में आया? साध्य सप्तम गुणस्थान युग निश्चय मोक्ष मार्ग साध्य शुद्ध है और छठे गुणस्थान में पांचवें चौथे गौण को छठे गुणस्थान में अपने योग्य जो स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान नेत्रण कषाय का अभाव की शुद्ध परिणति हुई है वो साधन के कहा और निश्चय शुद्ध साध्य सप्तम गुण संसाध का। तो ऐसा अभिन्न साधन जिसको प्रकट हुआ है उसको व्यवहार भिन्न साधन कहने में आता है। उसको व्यवहार श्रद्धा व्यवहार ज्ञान व्यवहार जो पंचमहावर्त का परिणाम उसको आरोप व्यवहार निश्चय का व्यवहार साधन है, व्यवहार से ऐसा उसको लागू पड़ते हैं, लागू पड़ते कहते हैं। समझ में आया? पर हाँ चौथा गुणस्थान का विषय है, चौथे ठीक करते हैं। चौथे गुणस्थान में अपना शुद्ध आत्मा ज्ञाय प्रभु अभेद स्वरूप एकाकार उसकी दृष्टि हुए बिना अभिन्न साज सप्तम गुणस्थान योग जो अभिन्न साज निर्मल है उसका साधन आप प्रगति बिना शुद्ध सम्यक दर्शन प्रगति बिना व्यवहार को व्यवहार कह सकते नहीं। समझ में आया? सुन नहीं? देखो आ न्याय तो घनी बार आया सही है। आज चला से 40 બધા ગાથાઓમાં जैन उसको द्रव्यलिंगी कहते हैं किला, जिसको सम्यक दर्शन का भान नहीं निश्चय का एक किला व्यवहार विकल्प दया दान भक्ति भगवान का भक्त कहे तो कैसे उसको व्यवहार भी लागू नहीं पड़ते हैं, नहीं है व्यवहार लागू नहीं पड़ते हैं, नाम निक्षेप ऐसे तो समझ में आया? खरेखर तो शास्त्र तो एम कहते जिसको भाव प्रज्ञा उसका ही नाम निक्षेप यथार्थ है भाई। तीनों निक्षेप एने लागू यथार्थ पड़ते हैं एम से निश्चित एम से पण एक नाम निक्षेप ही तो हो। समझ में आया? यारे भेद पड़े ना वास्तविक का भेद हो उसका भेद पढ़ के द्रव्य स्थापना और नाम उसको लागू यथार्थ में पढ़ते हैं। तो अहिया कहते हैं कि जिसको अभिन्न साधन प्रगटा हुआ, अभिन्न साधन समझ में आया? साध जो सप्तम गुणस्थान योग चारित्र की एकता दर्शन ज्ञान के साथ वो साध्य है और साधन चौथे पांचवें छठे निश्चय स्वभाव के आश्रय निर्विकल्प शुद्ध श्रद्धा ज्ञान का अंश और चारित्र का अंश जो प्रकट हुआ वो निर्मल है, वो भी निर्मल है। वो अपेक्षा से दो को अभिन्न साधन कहने में आया है। उसको जो नव तत्व की व्यवहार श्रद्धा शास्त्र का ज्ञान और पंचमावर्त बारवर्त का आदि विकल्प उसको व्यवहार साधन निश्चय साध को भिन्न रूप विकल्प है पर उसको व्यवहार का आरोप देने में आता है। समझ में आया? समझ गया? शुद्धि का अंश भी परिणमन न होने से जिसको अपना द्रव्य शुद्ध विनायक मूर्ति है
ऐसी अंतर्दृष्टि ज्ञान और अंशे स्थिरता की सिद्धि प्रकट हुई नहीं है, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग भी नहीं है। उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग भी कहने में आता बड़ी झंझट है। बोला कि नहीं, नीचे ही नहीं व्यवहार है, चौथे पांचवें छठे हाथ में व्यवहार है। बढ़िया लिए बलिया लिए ने भगवान आत्मा की जितनी बलिहारी का पर अपना जहाँ वस्तु है, वस्तु की जहाँ दृष्टि हुई नहीं, वस्तु ख्याल में आया नहीं, वस्तु का अनुभव प्रतीत में लिया नहीं, ये बिना व्यवहार को व्यवहार कहने वाला जाइए, बिना व्यवहार किसको कहेगा? व्यवहार तो अंधा है। ऊपर से व्यवहार तो राग है, भेद है, तो उतंदा है। अभेद का ज्ञान हुए बिना भेद का ज्ञान होता नहीं, अभेद का ज्ञान हुए बिना राग का ज्ञान होता नहीं, अभेद का ज्ञान हुए बिना निमित्त का ज्ञान यथार्थ होता। समझ में आया? निश्चय का ज्ञान हुए बिना व्यवहार का ज्ञान होता नहीं, शुद्ध उपादान का ज्ञान हुए बिना अशुद्ध उपादान में निमित्त का ज्ञान होता नहीं, अपना उपादान का ज्ञान हुए बिना निमित्त का ज्ञान होता नहीं। समझ में आया? ऐसी है तो उसका निर्णय करना चाहिए न, पहले उसका पक्का ऐसा निर्णय करना है कि ऐसा ही मार्ग है, दूसरा मार्ग है नहीं। अपन तरह से बता रहे हैं, अपनी तो सुनने वाली गाथा 160 161 160 हो गई। अरे नीचे आया, देखो संधि करते ना पहले व्यवहार का 160 में ये नहीं, पर वो व्यवहार नाम पहले व्यवहार था, पीछे नीचे ही था, ऐसा नहीं। उसमें से वो निकालते सब, आइए को 8 माह से निकालते। दमादि सदन देखो, व्यवहार मुख मग्गो आवा, मुख मग्गो आवारा शब्द पड़ा है, हो जाएगी नहीं? देखो हो जाएगी नहीं? मोक्ष मगोती देखो, ऐसा मोक्ष मार्ग पड़ा है, पर मोक्ष मार्ग व्यवहार है कि परमार्थ है? परमार्थ मोक्ष मार्ग प्रगटे बिना व्यवहार का, व्यवहार को आरोप देने वाला जागे बिना व्यवहार है ही नहीं। ओहो, व्यवहार जना के तो सब में ऐसी कथन पद्धति है। वो व्यवहार न भले, पर व्यवहार ऐसा व्यवहार हो अभुयत तो कहा ત્યાં भी, पहले का व्यवहार अभूतार्थ है, ભુયત તો ઉદ્દેશ્યો શુદ્ધ ન હો। કેમ કહેવામાં તો એમ જ પહેલો, પણ ભુયત તો ઉદ્દેશ્યો શુદ્ધ ન हो। भूतार्थ भगवान विनायक चैतन्य बिंब एक रूप, उसको हम शुद्ध नहीं कहते हैं, तो व्यवहार अभूतार्थ है, उसका ज्ञान उसको होता है। समझ में आया? અહીં તો નિશ્ચય પણ સાચમાં છે, પણ અહીં તો એને આ વ્યવહાર લઈને અહીં નીચે કહે છે, પણ અહીં તો સમજાવવામાં પેલો વ્યવહાર लिया है, પણ उसमें निश्चय साथ में है तो व्यवहार कहने में आता है। ऐसा यहीं થી શરૂ કરે છે લોકો। 161 निश्चय नयन बणिदो तिहिं समाहिदो पूजो अप्पा न कुणदी किंचीवी अनंगयी स्वमुख मग्गोती। इसकी टीका 161 की टीका। व्यवहार मोक्ष मार्ग के 7 रूप हैं। देखो, व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन है न, उसका 7 रूप है। निश्चय मोक्ष मार्ग का यह कथन है। क्या किया? व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन, उसका साध्य कौन? वो निश्चय मोक्ष मार्ग। साध्य निश्चय मोक्ष मार्ग, साधन व्यवहार मोक्ष मार्ग, उसका यहाँ कथन निश्चय का कहते हैं। समझ में आया? बड़ी गड़बड़ है, गाथा भी बढ़िया, क्लास चलने का गाथा लेना था, आई उसे निश्चय व्यवहार का बड़ा झगड़ा है, अनादि का है। व्यवहार मोक्ष मार्ग के अर्थात
व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन को जो साध्य रूप हुआ है, ऐसे निश्चय मोक्ष मार्ग का या कथन करने में आता। आरोपित मोक्ष मार्ग का साधन से अनारोपित साध्य जो यथार्थ निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसका कथन करने में आता। आया सम्यक दर्शन का चारित्र द्वारा समाहित हुआ आत्मा, ये अपना सम्यक निश्चय शुद्ध श्रद्धा, निश्चय सम्यक आत्मा की रुचि शुद्ध उपादान में अपना शुद्ध स्वभाव की रुचि, वो सम्यक दर्शन निश्चय, अपना ज्ञान में स्वसंवेदन ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान, वो सम्यक निश्चय ज्ञान, और स्वरूप में लीनता, वो चारित्र, ये द्वारा समाहित हुआ, स्थिर हुआ, स्थिर हुआ। अंग है, आत्मा अंगी है, आग आएगा अंदर। अंग है, तीनों अवयव है, और आत्मा समाहित हुआ, आत्मा अंगी है। ये पीछे आएगा उसमें 161 में। समझ में आया? अरे बात पर भाई, અત્યારે તો નીચે है नहीं, હવે व्यवहार करो, व्यवहार करो। ये मैं क्या निकाला એને બેસી ગઈ વાત, એમ નિકાલી એ વાત એને બેસી गई का व्यवहार आवो लागे से, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं, अध्यात्म दृष्टि हुई बिना निर्विकल्प अनुभव बिना निश्चय संकित होता नहीं। एकला प्रतीत श्रद्धा ऐसा न चले वस्तु में। समझ में आया? अंतर्ज्ञायपणा चिदानंद निर्विकल्प स्वरूप, उसका अनुभव में आत्मा ही पूर्ण आनंद है, पूर्ण शुद्ध है, ऐसा भान हुआ, उसमें प्रतीति हो, उसको निश्चय सम्यक कहते हैं। दूसरा को सम्यक निश्चय कहते हैं। वो निश्चय सम्यक दर्शन के साथ देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, सद्रव की श्रद्धा, उसको व्यवहार संकेत कहने में वो मिथ्यात नहीं है। मुझे वो लोग को ऐसे लगाते मारा आईना यूं कि देवगुरु तुम्हारे गांव में लगाया था उदयपुर में, चौपड़ी छुपाई। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा को मिथ्यात कहते हैं। व्यक्ति दिए वो 15 साल। अरे भगवान, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा तो राग है, उसको परमार्थ धर्म, व्यवहार धर्म माने निश्चय धर्म सहित को, तो व्यवहार धर्म माने तो यथार्थ है। व्यवहार धर्म का अर्थ धर्म है नहीं। वो चला था तेरी उदयपुर, ये तो એને શું થાય? આ અંતરમાં આત્મા कहते हैं कि भगवान आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा समाहित तो हुआ, तब निश्चय मोक्ष मार्ग कहने में आता है। समझ में आया? है वो ये तो विकल्प मिथ्या थी, तो आने कहा था, और ये बहु लगियों का लोग को बहु लगे कि विकल्प मिथ्यात है। अरे विकल्प मिथ्यात नहीं, विकल्प तो मुनि छठा गुणस्थान में तुन कुंडाचार को भी आया, लखू ऐसा विकल्प मिथ्यात है। विकल्प में अपना निश्चय परमार्थ धर्म मानना मिथ्यात है। समझ में आया? विकल्प आता है उसको ज्ञानी ज्ञान में जानते हैं, जानना मिथ्यात नहीं, राग मिथ्यात नहीं, जानना मिथ्यात नहीं, व्यवहार मिथ्यात नहीं। व्यवहार का राग को परमार्थ धर्म मान लेना, उसका नाम मिथ्यात है। समझ में आया? तो कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा समाहित हुआ आत्मा ही, नीचे सिद्ध करना है ना, वो 3 बोल अंग है। आत्मा ही जीव स्वभाव में नियत, अपना जीव स्वभाव ज्ञान दर्शन जो त्रिकाली, उसमें नियत निश्चय चारित्र रूप होने के कारण निश्चय से मोक्ष मार्ग है। देखो
समझ में आया? भगवान आत्मा अपना ज्ञान दर्शन जो कायमी स्वभाव पहले से आया था 54 का था 154 नियत ज्ञान दर्शन सम कितना लेना चेतना ज्ञान विशेष चेतना दर्शन सामान्य चेतना स्वभाव से भरा पड़ा आत्मा उसमें एकाकार होकर लीनता प्रकट हो नियत वो चारित्र है वही चारित्र मोक्ष का कारण है। समझ में आया? गंगिया पंडित जी ताराचंद जी वहां बैठे हैं। ठीक समझ में आया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा એટલે ત્રણ અંગ દ્વારા ત્રણ અંગ निश्चय है हो त्रण अंग जो अपना है पर्याय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र जो निर्विकल्प पर्याय उसमें समाहित हुआ भेद हुआ आत्मा अंग में अंगी एकाकार हो गया। ऐसा आत्मा ही जीव स्वभाव में शब्द तो एक ही शब्द पड़ा है कोई नकामा शब्द नहीं है। तो सिद्धांत है वो मुनियों का महासिद्धांत मुनि के मुख में से एकला आज्ञम जरा आज्ञम निकला है जरा एकला वो पद्मनंदी कहते हैं पद्म बहुधारी देव नियम सार में 2 ठिकाने मेरे मुख में से आज्ञम चलते हैं। अरे आ लोगों के नहीं पद्म दाल की टीका सच्ची नहीं भगवान क्या तेरे करना है तेरी दृष्टि को मिला न हो तो ऐसा महामुनि पंच महावर्तधारी वो कहते हैं कि हमारा मुख में से आज्ञम चरते है वो खोटा। अच्छा भाई समझ में आया? क्योंकि वो विषय सब निरपेक्ष निश्चय रत्नत्रय की बात करते हैं बहुत स्वभाव रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय निरुपचार रत्नत्रय अभ्यंतर रत्नत्रय अभेद रत्नत्रय अंतर में वही एक सच्चा मोक्ष मार्ग है। क्यों मोक्ष मार्ग का अधिकार है ना भाई नियम साहब तो मोक्ष मार्ग नो अधिकार थे न इतना बोल लिया है तो निकाला है सब हो सब लिखा है इतने इतने ठिकाने निरुपचार रत्नत्रय उपचार व्यवहार में अभेद रत्नत्रय जो कहते हैं ये आ कहते हैं अभ्यंतर रत्नत्रय। समझ में आया? स्वभाव रत्नत्रय अपना शुद्ध स्वभाव के साथ उसकी श्रद्धा ज्ञान और लीनता अंग में एकाकार आत्मा भेद हुआ नियत चारित्र होने के कारण निश्चय चारित्र हुआ स्वरूप में निश्चय से मोक्ष मार्ग है। सप्तम गुणस्थान की बात करते हैं छठे गुणस्थान में करने वाला मुनि तो छठे गुणस्थान में विकल्प से बात करते हैं पर सप्तम गुणस्थान की बात है। अब विस्तार ऐसा है यह आत्मा हम विस्तार करते हैं वास्तव में कथनचित किसी प्रकार निज उद्यम से किसी प्रकार ना अपना प्रयत्न से जो अनादि से है निमित्त ऊपर और एक समय की चलती पर्याय ऊपर दृष्टि थी और भेद बुद्धि में दृष्टि थी वो दृष्टि अपना दृढ़ स्वभाव में प्रयत्न से लगाया वो दृष्टि अपना दृढ़ स्वभाव विनायक भाव में दृष्टि लगाया। समझ में आया? इसी प्रकार निज उद्यम से निज प्रयत्न से अनादि अविद्या के नाश द्वारा देखो कि अपना प्रयत्न द्वारा अनादि अज्ञान का नाश होता है। ऐसे ऐसे नाश होता नहीं कि भाई दर्शन में नाश हो जाए तो अविद्या का नाश हो जाए ऐसा नहीं वो तो निमित्त संबंध का ज्ञान कराया है। भगवान आत्मा वास्तव में कोई प्रकार से अर्थात शुद्ध द्रव्य स्वभाव सन्मुख कोई पण प्रकार का प्रयत्न से भेद का लख गया
द्रव्य का लक्ष्य कहो, शुद्ध का लक्ष्य कहो, सामान्य का लक्ष्य कहो, विनायक का लक्ष्य कहो, एक रूप का लक्ष्य कहो, एक इलाज शुद्ध है उसका लक्ष्य कहो, वो परम प्रकार से उसमें लगाया प्रयत्नों को। समझ में आया राजमल जी? है अविद्या अज्ञान, अविद्या अज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, विपरीत मानता, विपरीत श्रद्धा वगैरह वगैरह। समझ में आया? अविद्या विद्यमान कायम न तके ऐसा अज्ञान भाव को अविद्या कहते हैं। वो अविद्या आते हैं बहुत, उसमें प्रवचन सार में नहीं, विनय अधिकार में 54 में। समझ में आया? जो आत्मा वास्तव में कथनचित कोई प्रकार से अनादि अविद्या, देखो ये अनादि अज्ञान है, विकल्प निमित्त में अपना स्वरूप ऐसी मान्यता अनादि अज्ञान है। एक विकल्प उठते हैं शुभाशुभ, उसमें अपना स्वरूप के अस्तित्व अज्ञान है। भेद बुद्धि में अनादि अज्ञान पड़ा है, ओ अनादि अविद्या मिथ्यात, अविद्या कहो मिथ्यात अज्ञान से लिया है। अविद्या अज्ञान के नाश द्वारा अर्थात मिथ्यात के नाश द्वारा अर्थात विपरीत अभिप्राय का नाश द्वारा अर्थात स्वरूप का अज्ञान था, स्वस्वभाव शुद्ध आत्मद्रव्य का अज्ञान था, वो अज्ञान का नाश द्वारा, उसको अविद्या के नाश द्वारा कहने में आता। समझ में आया? भाई या तो आत्मा का निज काम करना हो, इसकी बात है। भूख लगी हो, है? हमारा सवार में कहता था हमारे पंडित जी राजमल जी राजमल के दुख से थक लगाओ, दुख से 4 गति का क्या थकान समझ क्या कहते हैं? थकान लगा। हाँ, अरे आप दुख 4 गति का आंखों उसका थकान लगा हो तो स्वरूप तरफ दृष्टि करने का प्रयत्न होवे, नहीं कर होते नहीं। उस कहते हैं नहीं बाब योग सार में नहीं, 4 गति दुख से डरे नहीं, पहला श्लोक आवश्यक नहीं, योग सार 4 गति दुख से डरे बड़ी बधू का याद था अपने। हाँ, तो तज सब पर भाव, 4 गति दुख से डरे तो तज सब पर भाव, जो उसमें आया उसमें वो तो ख्याल था। समझ में आया? 4 गति का दुख, 4 गति में स्वर्ग का दुख, समझ में? चेठाई का सुख दुख नहीं, स्वर्ग का सुख नहीं, एम कहते क्या? तो समझ में आया जेठमल जी? 4 गति का दुख, 9वीं द्विवेक द्वारेक में जाना, क्या रहना, कोई दुख। 7वीं नरक में रहना जाना वो दुख, 9वीं द्विवेक में जाना वो दुख। समकीर्ति तो पीछे स्वार्थिक में पची जाते हैं, आई तक तो मिथ्या दृष्टि जाते हैं, ऊपर में जाते हैं तो सम्यक दृष्टि जाते हैं, जिसमें दुख से डरकर प्रभाव का त्याग किया एक दृष्टि में से कोई क्या स्वार्थिक में जा सकते हैं, दूसरा मिथ्या दृष्टि जा सकता है नहीं। तो कहते हैं 4 गति दुख से डरे तो निज तो पर भाव। तो समझ में आया? डरा और उसी को डर करके फिर वही मिली क्या? दुख से डर का अर्थ क्या कि दुख हमारे नसीब, बस आनंद चाहिए अपना आत्मा का, उसका नाम दुख है। दुख है तो यहाँ आनंद है। समझ में आया? आता है कहे विचीक्षण पुरुष सदा हूँ एक हूँ,
है ना उसको हमेशा ना अपने रस सु भरो अनादि के कहूं मोह कर्म मम नाई भ्रम कूप है शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। कहे विचक्षण पुरुष सदा हूँ एक हूँ अपने रस सू भरो अनादि नित्य टेक हूँ अनादि टेक हूँ। ब्रह्म मोह कर्म मम नाहि मोह कर्म मम नाहि ब्रह्म कूप है शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। समझ में आया? जो विचक्षण कहो, सम्यक दृष्टि कहो, सम्यक ज्ञानी कहो, सब एक अर्थ में। तो ऐसा जिसको चार गति का भव से धरी ओहो अपना स्वभाव प्रभु को भक्ति करते हैं ऐसा नहीं है नाथ अरे आज दुख सया नहीं देता। चार गति का दुख हो हाँ ऐसा नहीं नरक ने डोर में दुखे न स्वर्ग में सुख है धूल में नहीं है क्या दुखी आकुलता से भगवान वो आकुलता का दुख हमें सया नहीं जाता। प्रभु तो प्रार्थना करने वाला भक्तों तो ऐसे कहे कोई आपे कौन देते हैं जरिए दुख नहीं थोड़ा दुख कैसे ना जरिए नहीं एक ही ला दुख है। इंद्रिय आनंद अपना निज स्वभाव उससे विपरीत आकुलता भाव वो चारे गति में आकुलता ही है। सातवीं नरक में हो नवमी विवेक में हो भगवान के समोसरण में बैठे हो पर अपना त्रिकाली अतीन्द्रिय आनंद उसी उल्टी विकल्प दशा वो सब आकुलता 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 है। समझ में आया? तो कहते हैं अनादि अविद्या के नाश द्वारा जो व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता होगा यहाँ से निकालते हैं वो ये नहीं अविद्या ने नाश द्वारा व्यवहार पेलो प्रगट्यो एम कहते ये तो पंडित वाली काटे कौन जान क्या थी आमा आलो कैसे વિદ્યાની ઉત્પત્તિ એટલે વિદ્યાની ઉત્પત્તિ એટલે વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગની ઉત્પત્તિ વિદ્યાની ઉત્પત્તિ દ્વારા પહેલો વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ જ્ઞાન ને ના થતા જો આત્મિક હાથમાં એવું નહીં એકો હાથ મિથ્યાત્વના નાશ થઈ સાત તત્વની શ્રદ્ધા વ્યવહાર થાય છે એવી ન્યાય લગાડી દે અહીં ત્યાં એમ છે નહીં મિથ્યાત્વના નાશમાં सम्यक दर्शन जो होता है वो तो नीचे ही सम्यक दर्शन है। समझ में आया क्या? अविद्याना नाश द्वारा सम्यक ज्ञाननी उत्पत्ति सम्यक दर्शननी उत्पत्ति निश्चयनी उत्पत्ति पण आई तो एम के द्वारा नाश द्वारा पण उसका अर्थ है विद्या का नाश हुआ है सम्यक ज्ञान चिदानंद का प्रकट हुआ है सम्यक प्रतीति अनुभव की प्रतीत है उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता हुआ उसको जो विकल्प आया व्यवहार नेव तत्व की श्रद्धा का पंचमहावत का परिणाम का मुनि ने युग जो है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता हुआ वो निश्चयवंत व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता हुआ एक ही ला निश्चय बिना व्यवहार आता है ना ज्ञान का नाश हुआ वो ऐसे कहते हैं वो बराबर समझना उसमें तो दो तीन ठिकाना आया है समझ में आया जो प्रश्न बस ने एक में આવી ગયું છે ને પહેલા કયું છે ને કઈ લખ્યું છે 121 ને बस एक ही क्या अनादि काल से अनंत चैतन और मूंड हुआ था ऐसे ना जिसे अनादि काल से अनंत चैतन और वीर्य मूंद गया था ऐसे ज्ञानी क्या क्षीण में 59 में शुद्ध हो
आया ना वो 151 150 તમારી હિન્દી થઈ હા બસ એ 150 અને 51 વચમાં ગાથા और टीका जिसे अनादिकाल से अनंत चैतन्य और अनंत वीर मूंद गया था वचमा है ये ज्ञानी क्षीण गुण स्थान में शुद्ध ज्ञप्ति क्रिया रूप से अंतर्मुख व्यतीत करके ત્યાં લગા દેતો સમજે ને વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ અહીં સુધી છે એમ અહીંથી લગાવે છે ને અહીંયા ક્ષીણમો ગુણસ્થાન પંડિતી કહે સમજાણું ગાય અને બીજે ઠેકાણે એક છે બહેન 27 બસ 27 છે ક્યાં જો એ પણ अनादि मोहनी के उदय का अनुसरण करके परिणित करने के कारण अपने आ गया है 155 अनादि मोहनी के उदय का अनुसरण करके परिणित करने का कारण उपरक्त उपयोग वाला अशुद्ध उपयोग वाला होता है अनादि कर्म का निमित्त का अनुसरण करने वाला 155 में आ गया है समझ में आया हाँ विचार दर्शी की बात है क्या અને 26 में आई गई 256 वो 256 આવશે ને એમાં આવશે જો એ 256 अनादिकाल से भेदवासित बुद्धि होने के कारण है ने बीजो पैराग्राफ अनादिकाल से भेदवासित आ बदा बोलो में तकरार होगी उन्हें विशेष स्पष्ट यहाँ मांगते हैं समझो यहाँ भी अनादिकाल से भेदवासित बुद्धि होने के कारण प्राथमिक जीव व्यवहार नहीं से बिन साधन का आलमन लेकर ત્યાં भी वो कहते हैं कि अज्ञानी तो नाश हुआ पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है देखो यहाँ आया अनादिकाल से भेदवासित बुद्धि होने के कारण उसका अर्थ के पूर्ण अभेद हुआ नहीं भेदवासित थोड़ा बाकी है अनादि से है एम भेदवासित कोई नया है ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ नीचे हुआ सदाजी भेदवासित बुद्धि रही है ये अनादि ने है भेदवासित बुद्धि अनादि ने है सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ छते समझ में आया भेदवासित बुद्धि को अनादि कहा क्यों कि भेदवासित तो सम्यक चर्चा गुणता न हुआ कि भैया जी भेदवासित बुद्धि इतनी स्थिरता की है कि नहीं उसमें क्या है अनादिकाल से भेदवासित बुद्धि होने के कारण प्राथमिक शीश जीव देखो व्यवहार नहीं से बिन साधन भाव का अवलंबन लेकर पहले तो चौथे पांचवें छठे या हाथवें छठे ये तो भेद साधन ही उत्पन्न होता है एम कहते हैं समझ में आया ऐसे नहीं है छप्पन हाँ अपने 56 मारा हिंदी वांचिए ने गुजराती पड़ी रही हमारा वो समझ में आया पर इतना ठिकाने अनादि अनादि है तो अनादि नाश हुआ तो पहले व्यवहार ऐसा अर्थ रहना नहीं लेना कि अनादि का अज्ञान नाश हुआ तो सम्यक दर्शन ज्ञान तो है पर निश्चय सप्तम गुण स्थान है नहीं तो व्यवहार चौथे छठा ने योग व्यवहार का विकल्प है वो यहाँ अनादिवासित बुद्धि का नाश पीछे है ऐसा व्यवहार है ऐसी बात कहने में आता राजमल जी बड़ी इधर समझे कीजिए नहीं तो बहुत अभी बहुत पढ़ा लिखा है वो भी सामने पड़ेगा अपने तो वो स्पर्श आते वो व्यक्ति ने कहा और कई अपेक्षा से यहाँ चलते हैं समझ में आया तो कहते हैं 161 कि अनादि विद्या के नाश द्वारा व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता हुआ क्या ये निकालते हैं कि अनादि मिथ्यात का नाश होता है तब चौथे पांचवें छठे सातवें व्यवहार मोक्ष मार्ग आता है पहला पक्षी व्यवहार का अभाव होकर बाहर में नीचे आता ऐसा कहते हैं एम है नहीं सब ठिकाने वो अनादिवासित नाशन अनादिवासित जो अनादिवासित बुद्धि का नाश नहीं हुआ है तो उसको भी उनके बाहर में लेना
12वां लेना ત્યાં આગળ જાય કે બોલો पहले व्यवहार मोक्ष में અહીં से 12वां लेना चौथे से 12वें पूरा तक ऐसा है। निश्चय तो प्रकट हुआ है पण अनादि भेद बुद्धि जो नाश हो जाए सर्वथा तो केवल ज्ञान हो जाए। भेद बुद्धि का अर्थ पर का पर्याय भेद आदि बुद्धि का नाश को अभेद दृष्टि तो हुई है, स्थिरता में आदि भेद वासित बुद्धि रह गई है जारी तो मोती इतनी जो सर्वथा अभेद हो जाए खलास हो गया तो 12वां गुण संतेर में केवल गुण हो जाए। हाँ माटी जरी खोट की करके कहते हैं ना चक्कर में पड़े ऐसी बात करते हैं लोग को यहाँ से निकाला है बड़ा प्रजा लिखा एम कहने में आते એને એ જાતની વ્યક્તિ છે ને શૈલી પણ એવી જાતની લાગે એને પણ એમ નહીં। નિશ્ચય વિના પહેલો સિદ્ધાંત વ્યવહારો અભૂતાર્થો શું અભૂતાર્થ માર્ગ पहले से शुरू होता है ये अभूतार्थ है व्यवहार और भूतार्थ નો अर्थ मोक्ष मार्ग है खड़ा कि नहीं या सत्यार्थ मोक्ष मार्ग है। सत्यार्थ प्रकट हुआ है उसकी साथ में व्यवहार असत्यार्थ प्रकट हुआ है और सत्यार्थ कहो झूठा कहो और सत्य कहो कि झूठा कहो समझ में आया। तो बस असत्यार्थ मोक्ष मार्ग चौथे 5वें 6ठे शुरू हुआ झूठा ऐसे समझ में आया। भूयत्थम असिदो खलु विकाल ज्ञाय है उसको अविद्या का नाश हुआ उसका आश्रय से अविद्या का नाश हुआ है। नाशीरित था है क्या पर्याय के आश्रय पर्याय का नाश विकार का नाश होता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग की क्या लक्षण स्वपर प्रत्यय हेतु तो स्व ने पर का हेतु तो विकार हुआ विकल्प हुआ शुभराग हुआ तो शुभराग संबंधितरा का कारण है समझ में आया है ही नहीं। ये अविद्या का नाश का कारण वो है जो वह श्लोकों में से निकालते हैं समझ में आया। अनादि अविद्या यहाँ आया पहले आया 56 में आया देखो भगवान भाई आचार्य तो ऐसे ही कहते हैं अज्ञान का नाश से पहले तो व्यवहार मोक्ष मार्ग आता है पहले नीचे कहां से आया पर वो अविद्या का नाश हुआ उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान स्वभाव के आश्रय वो ही नीचे है। हाँ साथ साथ में व्यवहार होता है जब लग निश्चय पूर्ण न हो सप्तम गुण स्थान युग निश्चय न हो तब लग निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ व्यवहार ऐसा चलते हैं साथ में। हथवार कहते हैं मार्ग में चलते हैं नहीं साथ में लेते हैं ना हाँ हथवारा वो हथवारा भिन्न हो चलने की क्रिया भिन्न है उसकी क्रिया भिन्न है। हथवार से चलते हैं वो अपने से चलते हैं हम निश्चय अपना स्वभाव से चलते हैं व्यवहार विकल्प से पर का लक्ष्य से चलते हैं दो एक साथ में रहते हैं समझ में आया। आज शब्द में से सब पहले मिथ्यात्व का नाश हुआ पीछे पहले तो व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है बस नीचे नहीं एम नहीं है। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान और स्वरूप आचरण आदि तो हुआ है भूमिका युग स्थिरता भी हुई है चौथे 5 6ठे उसके नाश द्वारा व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता हुआ धर्मादि संबंधी तत्वार्थ सिद्धांत के देखो क्या त्याग और तप में त्याग એટલે ધર્માદि संबंधी तत्वार्थ सिद्धांत के और अंग पूर्वगत पदार्थों संबंधी अज्ञान के और अतप में એટલે मुनिपना का विरोध जो तप व्यवहार उसकी चेष्टा के त्याग व्यवहार का त्याग हेतु से व्यवहार जो विरुद्ध था तत्वार्थ सिद्धांत के विरुद्ध जो था साचा व्यवहार तत्वार्थ सिद्धांत उसके विरुद्ध का त्याग अंग पूर्वक ज्ञान व्यवहार उसका विरुद्ध से त्याग और मुनि का
व्यवहार से विरुद्ध जो भाव था उसका त्याग। समझ में आया? क्या किया कि धर्मादि तत्व अश्रद्धान के अश्रद्धान लिया ने, और अंगपूर्वगत पदार्थ संबंधी अज्ञान और अतप में मुनिपना की चेष्टा का विरोध का जो मुनिपना व्यवहार उसके विरुद्ध था उसका त्याग हेतु से तथा धर्मादि संबंधी तत्व श्रद्धान के दो सबवा लिया वो ग्रहण उसका त्याग, अश्रद्धान का त्याग, अज्ञान का त्याग और तप का व्यवहार का त्याग, और व्यवहार तत्व श्रद्धान का ग्रहण, अंग पूर्वगत पदार्थों संबंधी व्यवहार ज्ञान का ग्रहण और मुनि की व्यवहार चेष्टा विकल्प का ग्रहण, व्यवहार विकल्प का ग्रहण। समझ में आया? अच्छा, तो व्यवहार में त्याग ग्रहण लिया तत्वाश्रद्धान अश्रद्धान का त्याग, तत्व ते संबंधी का अज्ञान का त्याग और वो व्यवहार चारित्र का अभाव, जो व्यवहार चारित्र से विरुद्ध उसका त्याग, व्यवहार चारित्र से विरुद्ध भाव उसका त्याग, और व्यवहार श्रद्धा का ग्रहण, व्यवहार ज्ञान का ग्रहण, पंचमहावृत आदि व्यवहार चारित्र का ग्रहण, वो त्याग ग्रहण विकल्पात्मक है कि नहीं? समझ में आया? ये यहाँ बात नहीं, दृष्टि तो है ही, अज्ञान से ज्ञान में आया पर वो ये व्यवहार भी ना आई तो जी अज्ञान के त्याग में व्यवहार ज्ञान के ग्रहण में आया, ये बात यहाँ है। तत्वार श्रद्धान और श्रद्धान के त्याग में व्यवहार तत्वार श्रद्धान का ग्रहण में आया भाई। समझ में आया? उसका विरोध का त्याग और एक जात का विकल्प का व्यवहार का ग्रहण, व्यवहार से विरुद्ध का त्याग और व्यवहार का भाव का ग्रहण। आई तो त्याग ग्रहण व्यवहार की बात में चलते हैं, नीचे में त्याग ग्रहण तो है ही नहीं। स्वरूप जितनी दृष्टि ज्ञान से स्थिरता हुआ उसमें क्या ग्रहण है ही नहीं। सप्तमे गुणस्थान में स्थिर हो गया उसमें क्या ग्रहण है नहीं। तो छठे गुणस्थान में निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो नीचे हुआ, वो तो नीचे है। अरे नीचे मोक्ष मार्ग ना कहो, मोक्ष मार्ग सप्तमे कहो, उसे तो नीचे शुरू हो गया है शुद्ध परिणति, पर उसकी साथ में तत्वार्थ अश्रद्धान का त्याग, व्यवहार तत्व अश्रद्धान का त्याग, व्यवहारु अंगपूर्वक पदार्थों संबंधी ना अज्ञान का त्याग, અને व्यवहारु विकल्प जो मुनि जो योग व्यवहार चारित्र का है, समझ में, उससे विरुद्ध जो तप उसका त्याग, ऐसा त्याग हेतु से और धर्मादि संबंधी तत्वार श्रद्धान अंग पूर्वक पदार्थों संबंधी ज्ञान तप में चेष्टा व्यवहार हो, यहाँ चेष्टा ग्रहण हेतु से तीनों को त्याग हेतु ने तीनों को ग्रहण हेतु से, तीनों मां त्याग ने तीनों मां ग्रहण, ऐसा विकल्प आता है उसको व्यवहार कहने में आता। समझाना आया? यह सूक्ष्म बात हो व्यवहार की, व्यवहार में भी त्याग ग्रहण का विकल्प है। व्यवहार से विरुद्ध का त्याग और व्यवहार का विकल्प का ग्रहण, ऐसा कहने में आया है। क्या निश्चय दृष्टि ज्ञान फिरता तो है, और उसमें जब लग व्यवहार आता है तब विरुद्ध व्यवहार का त्याग और जो व्यवहार के योग है विकल्प उसका ग्रहण, उसका भी एक बताते हैं। हे उपादेय व्यवहार में विरोध व्यवहार का हे व्यवहार और विरुद्ध के योग जो है उसका उपादेय व्यवहार की बात यहां चलती है। समझ में आया? बाकी तो
साधन व्यवहार है, उसमें ग्रहण त्याग का विकल्प है। साध पूर्ण हो निश्चय त्याग तो है नहीं, पर यहाँ निश्चय परिणति जितनी प्रगति है उसमें भी त्याग ग्रहण का विकल्प है नहीं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? विपरीत का अभाव, व्यवहार से विपरीत का त्याग और व्यवहार का वास्तविकता का ग्रहण। व्यवहार के विपरीत का त्याग और व्यवहार की वास्तविकता का ग्रहण। व्यवहार की बात यहाँ चलती है, समझ में आया? धनवाल जी, हाँ तो अजी व्यवहार की बात चलती है, निश्चय पूर्वक व्यवहार कैसा है समझ में आया? वो तो सप्तम गुण स्थान आपने 107 गाथा में आया कि तत्वार्थ अश्रद्धान का अभाव होकर तत्वार्थ श्रद्धान आया था ना, वो तो मिथ्यात्व का नाश होकर। तो व्यवहार की बात है क्या? यहाँ व्यवहार की बात यहाँ स्पष्ट करते हैं, खुला पूछे વધારે समझ में आया? भगवान आत्मा अपना स्वरूप शुद्ध चैतन्य की अभेद दृष्टि हुई और ज्ञान स्व संवेदन हुआ और स्वरूप में स्थिरता अभेद चारित्र का अंश हुआ। निश्चय योग जो है निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं। तो ऐसी भूमिका में निश्चय जो शुद्ध परिणति है वो तो संवर्णित रहा है। साथ में ऐसा विकल्प उठते हैं कि व्यवहार श्रद्धा का विपरीत भाव का त्याग और अविपरीत का ग्रहण, वो विकल्प। व्यवहार अज्ञान का त्याग ने व्यवहार ज्ञान का ग्रहण। व्यवहार तीव्र राग का त्याग ने व्यवहार शुभ राग का ग्रहण। समझ में आया? वो व्यवहार विकल्प निश्चय हो चाहे अभी त्याग ग्रहण का विकल्प आता है, उसको बिन साधन कहा था, उसको छोड़कर स्वरूप में स्थिरता होती है कहने में आता है। देखो समझ में आया? तीनों के त्याग हेतु न तीनों के ग्रहण हेतु। कौन तीन? तत्व श्रद्धान, तत्व ज्ञान और महाव्रत का परिणाम। उस तीनों को ग्रहण, उसका विरुद्ध का त्याग, उसके विरुद्ध का त्याग। समझ में आया? तीव्र शुभ राग का त्याग, अज्ञान का जो पदार्थ का बोध व्यवहार सम्यक ज्ञान है उससे विरुद्ध अज्ञान का त्याग और तत्व श्रद्धान जो विपरीत है व्यवहार, वो तत्व श्रद्धान उल्टी का ग्रहण, उल्टी का त्याग। उसका नाम विकल्प रूप व्यवहार कहने में आता है। ये एमआई 200 રૂપમાં પણ है, ये आपसे आवश्यक जी एमआई प्रायचित ली एमआई बदी व्यवहार पंच महाव्रत का परिणाम में पण जो अतिचार लगते हैं दोष नहीं लगते हैं। वो भूमिका का योग सब भाव हो उससे भी दूर लेगा दो, यहाँ वैसे नहीं सब बातें। देखो विविक्त भाव व्यापार करता हुआ, देखो है न, नीचे नॉट विवेक से पृथक किए हुए ये उपाधि का विवेक करके या व्यवहार का ही उपाधि हो क्या? निश्चय का उपाधि न व्यवहार कोई ऐसा नहीं। व्यवहार में क्या ग्रहण करने लायक है, क्या छोड़ने लायक है, ऐसा ही उपाधि का विवेक करके व्यवहार से उपाधि रूप जाने हुए। देखो व्यवहार से उपाधि विकल्प आया, नव तत्व की श्रद्धा का, नव तत्व का ज्ञान का, पंचमावर्त का परिणाम का। जिसने अनादि अज्ञान का नाश करके शुद्धि का अंश प्रकट किया है और व्यवहार मोक्ष मार्गी सविकल्प जीव को जो निशंकता, निकांक्षता, निर्विचस आदि भावरूप विकल्प 8 व्यवहार, स्वाध्याय विनय आदि भावरूप विकल्प स्वाध्याय आदि गुरु का विनय आदि और निरतिचार व्रत आदि भावरूप ये शुभ विकल्प की बात है। उसमें निरतिचार भावरूप व्यापार भूमिका अनुसार होते हैं तथा किसी कारण उपाधि भावों का व्यवहार से ग्राही भावों का त्याग हो जाने पर, अतिचार लगने पर
व्यवहार में अतिचा लगने पर, व्यवहार में दोष लगने पर और त्याग भावों का उपादान ग्रहण हो जाने पर, अशुभ का त्याग एवं अशुभ भाव आने पर उसके प्रतिकार रूप से प्रायश्चित आदि विधान भी होता है व्यवहार में। इसका मतलब तो ये हुआ कि व्यवहार के विकल्प का भी विस्तार पूरा विवेक उसका भी करना हो। तो होता ही है, उसमें व्यवहार विवेक न हो तो व्यवहार ही सोचा है नहीं। समझ में आया? निश्चय में तो विकल्प का त्याग ही है, और व्यवहार में वो भूमिका के योग नव तत्व की श्रद्धा विपरीत श्रद्धा नहीं। एक द्रव्य है न फलाना द्रव्य है, ऐसा एकांत वेदांत है न, ऐसा नहीं। समझ में आया? ऐसा एक ज आत्मा है, ऐसा नहीं। नव तत्व है, नव तत्व से विरुद्ध की त्याग, अविरुद्ध का ग्रहण। नव तत्व का यथार्थ ज्ञान का आदर, विपरीत ज्ञान का त्याग, पंचमावृत का ग्रहण, उससे अशुभ भाव का, उसमें भी भाव दोष लग जाए शुभ भाव में, त्याग का ग्रहण हो जाए न ग्रहण का त्याग हो जाए शुभ में, तो थोड़ा प्रायश्चित भी ले, वो सब विकल्प व्यवहार में आता है। ये सब विकल्प व्यवहार में आता है। समझ में आया? जो किसी का ग्राह्य का त्याग हो जाने पर त्याग का ग्रहण, उसके प्रतिविधान का अभिप्राय करता हुआ बस उसका प्रायश्चित लेता हुआ, क्या होती व्यवहार आया। अरे नीचे पीछे कहते हैं आएगा।